चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही की। दरअसल अगर कार्यवाही सदन के भीतर चल रही है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नोकझोंक ना हो, ऐसी तस्वीरें आमतौर पर नहीं दिखाई पड़ती हैं और वही हुआ है राज्य विधानसभा के भीतर। एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से वासुदेव देवनानी हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता लगातार हंगामा करते रहे, यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ में भी उनकी तीखी बहस हुई है। प्रश्नकाल के साथ में जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, अपने नियत समय पर हंगामा भी शुरू हुआ। विधायक फूल सिंह मीणा दरअसल उदयपुर ग्रामीण में किसानों को निःशुल्क बीज वितरण को लेकर एक सवाल पूछते नजर आए। गड़बड़ी की उन्होंने बात कही, जिसी का जवाब देते हुए मंत्री लालचंद कटारिया ने यह कहा कि ऐसी शिकायत नहीं आई है। फूल सिंह मीणा ने पूरक सवाल पूछते हुए कहा कि 27 पंचायतों में ही बीज वितरण किया गया, जबकि 25 में सिर्फ 154 लोगों को निःशुल्क बीज दिए गए। इस पर कटारिया ने गड़बड़ी के निस्तारण का आश्वासन दिया। सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने एक समान तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के अलग अलग जवाबों का मुद्दा उठा दिया और कहा कि क्या सरकार ये काम करने वाले गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। ये एक सवाल भी कहीं ना कहीं पूछा और इसको लेकर जो सदन के भीतर हंगामा देखने को मिला है, उसके बाद सदन की कार्यवाही बीच बीच में बाधित होती रही है। कांग्रेस का कुराज, ठहरा हुआ विकास और जर्जर कानून व्यवस्था, ये आज आम आदमी का मुद्दा बन चुके हैं और मैं समझता हूं कि छद्म रूप से कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठी कर लेने, नरेगा में लगे मजदूरों को लाकर खड़ा कर देना, इससे लोकप्रियता सिद्ध नहीं होगी। कांग्रेस को मालूम पड़ जाएगा जब चुनाव घोषित होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएगा तो उसके बाद समीक्षा होगी। किसान इतने भारी संख्या में आ गए जिसके कारण से बीजेपी बौखला गई है। और यही एक ऐसा इश्यू है कि अब तक ये धर्म के नाम पर ठगते आए हैं, लेकिन इस बार 70% जनसंख्या जो गांवों में रहती है उठ खड़ी हुई है और इस सरकार के खिलाफ मोर्चा लेके सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने यह कहा है कि हम अगला चुनाव बिना किसी चेहरे के लड़ेंगे, तो वसुंधरा राजे ने ये समझा है, मैं ऐसा मानता हूं, कि चुनाव में उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इसलिए वो अपनी तैयारी लोगों के बीच में जाकर के कर रही है कि अपना वजूद दिखा सके और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर एक दबाव बना सके कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान हो। भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, इसमें कोई दोहराई नहीं, वो घमंड में चूर है। रोजाना गलत मुद्दों पर झूठ बोलने से बीजेपी का जो लोगों में भावना है वो कमजोर पड़ रही है। लोग इस बात को जानते हैं कि वर्तमान नेतृत्व हमसे नहीं लड़ रहा कांग्रेस से, वो वसुंधरा राजे सिंधिया से लड़ रहा है। अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो उनसे बड़े हैं। जो इनका इंटरनल वॉर है वो इतना जबरदस्त है कि बीजेपी पिछले 2 वर्ष में ना तो विपक्ष